Hello students, today's topic is successful and unsuccessful comparison. Now in university 7 marks question is specially asked on this topic, so it is very important topic. So in this topic what you have to do, you are given the numerical like this: calculate the successful and unsuccessful comparison for the following array. So you are given this number of the elements in the array. Fine. So we will solve this numerical afterwards. First of all, we will understand the formula that is given. So in this numerical you have to use here the IPL and EPL terms. So what do you mean by IPL? IPL stand for internal path length and EPL stand for external path length. So what is IPL? IPL, it is the level at which the search is successful. So IPL, it is the level at which the search is successful, and EPL is the level at which the search is unsuccessful. Fine. So you have to remember this IPL and EPL term. Fine. So what is the relation between IPL and EPL, and how to calculate IPL and EPL? So first of all, we will see what is the formula to calculate IPL. IPL is equals to node into the level, and EPL is equals to dummy element into the level. Fine. So what do you mean by node into the level? Number of node at level. ठीक है. सो आपको क्या करना है, एक लेवल है दैट इज़ L0. अगर हमारी लेवल है, हमेशा लेवल कहाँ से शुरू होती है, ज़ीरो से शुरू होती है. ठीक है. सो L0 अगर हमारी लेवल है और यहाँ पे अगर मेरे दो नोड्स है. ठीक है. सो नोड की जगह पे क्या आएगा, नंबर ऑफ नोड दैट इज़ 2 इंटू द लेवल नंबर क्या है इसका 0. फाइन. सो 2 इंटू 0 दैट बिकम्स और 0. ठीक है. So this is my IPL formula. ठीक है. So I hope you understand what is IPL. Now what is EPL? EPL is nothing but dummy number of elements into the node. Fine. So what do I mean by dummy? Here the nodes are not required. Nodes are not given, but they are the dummy element is there to complete the tree. फाइन. सो डमी एलिमेंट अगर हमको न्यूमेरिकल में दिखाने हैं ये वाले, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाएंगे. ठीक है. और नंबर ऑफ नोड्स किससे दिखाएंगे, नोटेशन दैट इज सर्कल से. ठीक है. सो अगर नोड दिया हुआ है तो सर्कल यूज़ करना है, और अगर हमने डमी एलिमेंट दिखाया है दैट मीन्स ईच एंड एवरी नोड मस्ट हैव 2 चाइल्ड. ठीक है. सो अगर हमारी कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो इसमें क्या आएगा, लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड आएगा. Fine. So in this left and right child we are required to complete the tree. That's why we write there the dummy element. ठीक है. So how many number of dummy elements are there? 2. Fine. So 2 into अगर कंसिडर करो ये लेवल मेरी 4 है. ठीक है. ये लेवल कौन सी है मेरी 4 है, जहाँ पे मैंने डमी एलिमेंट डाला हुआ है. ये वाली लेवल मेरी 4 है जहाँ पे मैंने डमी एलिमेंट डाला हुआ है. सो 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेवल का नंबर दैट इज़ 4. दैट मीन्स इसका EPL का लाइन क्या आएगा, EPL का ये क्या आएगा आउटपुट, दैट इज़ 8. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू कैलकुलेट EPL एंड द IPL टर्म. फाइन. सो हियर वी विल सी दिस न्यूमेरिकल. सो द न्यूमेरिकल इज गिवन लाइक दिस: -2, -15, 3, 5, 8, 12, -20, 27 and 30. This number of elements that is given to you. Fine. So in this numerical you have to first of all sort the given array into the ascending order. आप क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है. तो अगर मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है तो इसके आगे अभी मुझे क्या करना है, इसके आगे अभी आपको एरे को इंडेक्स देना है. ठीक है. एरो के क्या देना है, इंडेक्स देना है. सो हियर इन दिस न्यूमेरिकल द इंडेक्स विल नॉट स्टार्ट विद द 0. इंडेक्स इज स्टार्टिंग विथ 1. ठीक है. सो नंबर ऑफ एलिमेंट नथिंग बट हमको देना है 1, 2. ठीक है. उसके बाद है ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ठीक है. सो एरो को मैंने इंडेक्स दे दिया है. नाउ आफ्टर दिस वर्ड्स व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट हियर द कंपैरिजंस. ठीक है. तो हमको अभी यहाँ पे कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन करके ये एरे को हमको सॉर्ट करना है. ठीक है. सो नंबर ऑफ कंपैरिजंस वी विल राइट इन आफ्टर दिस लाइन दैट इज इंडेक्स एंड बिलो ईच एंड एवरी एलिमेंट. ठीक है. तो सबसे पहले एज इट इज़ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल कंपैरिजन इज द डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक. दैट्स वाई व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द मीड ऑफ इट. तो मीड ऑफ द एरे अभी हमको निकालना है. सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर मीड? मीड इज इक्वल्स टू स्टार्टिंग इंडेक्स दैट इज़ 1 प्लस एंडिंग इंडेक्स दैट इज़ 9 डिवाइड बाई 2. ठीक है. सो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है अभी
5 that is 1 है और ending index is 9. So I am what I am doing here, I am it is dividing by 2. So what is my ultimate number? Ultimate number is my 5. Fine. So here 5 is my ultimate number. That's why that means what we have to do, you have to divide this array into the two part. And division कहाँ से start होगा? 5 से start होगा. डिवीजन कहाँ से स्टार्ट होगा? 5 से स्टार्ट होगा. ठीक है. सो अब मैं फिर से यहाँ पे लिख लेती हूँ. सो हमारा डिवीजन अभी फिर से कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 5 से स्टार्ट हुआ है. सो यहाँ पे अभी मैंने बीच में बीट डाल दिया. दैट्स वाई आई एम अगेन राइटिंग इट. -20, -15, -2, 3, 5, 8, 12, 27 एंड 30. ठीक है. अब यहाँ पे मैं इंडेक्स लिख रही हूँ. इंडेक्स आपने ऊपर लिखा तो भी चलता है. ठीक है. सो इंडेक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. फाइन. सो मिड कहाँ पे आया है मेरा? अभी 5 पे आया है. सो माई फर्स्ट डिवीजन इज स्टार्टिंग विथ दिस नंबर. दैट इज़ माई फर्स्ट कंपेरिजन दैट आई एम डूइंग हियर. फाइन. सो दिस इज़ माई फर्स्ट कंपैरिजन. मैंने फर्स्ट कंपैरिजन यहाँ पे किया है. कैसे किया है? दैट इज़ पहले मैंने मिड कैलकुलेट किया. मिड का कैलकुलेट करने के बाद मेरा फर्स्ट कंपैरिजन आया है. ठीक है. फ्रॉम दिस लेफ्ट एंड राइट अब मेरा क्या होगा? एक एक सेकेंड कंपैरिजन कंपेयर होगा. ठीक है. नाउ फॉर द सेकेंड कंपैरिजन व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू अगेन कैलकुलेट द मिड ऑफ दिस. आई हैव टू अगेन कैलकुलेट द मिड ऑफ दिस. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम कैलकुलेटिंग द मिड ऑफ दिस. सो अभी मिड ऑफ दिस ये पार्ट का मुझे मिड निकालना है. सो 1 + 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 5. 5 डिवाइड बाई 2 दैट बिकम्स 2.5. दैट बिकम्स 2. ठीक है. सो 2 आया है. 2.6 अगर आता तो फिर मैं 3 लेती. ठीक है. अभी लेकिन क्या आया है? 2.5 आया है. सो दैट मीन्स दिस इज़ माई सेकेंड कंपेरिजन. ये क्या है? मेरा सेकेंड कंपैरिजन है. लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट पार्ट में लेफ्ट पार्ट में हो गया है. राइट पार्ट में अभी बचा हुआ है. ठीक है. सो राइट पार्ट में फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मिड निकालना पड़ेगा. दैट मीन्स हाउ आई विल कैलकुलेट द मिड. 6 + 9 डिवाइड बाई 2. ठीक है. राइट पार्ट कैसा हुआ है? 6 + 9 डिवाइड बाई 2. ठीक है. दैट इज़ 15 डिवाइड बाई 2 दैट बिकम्स 7. ठीक है. 15 डिवाइड बाई 2 दैट बिकम्स 7. सो व्हाट इज़ माई नेक्स्ट एरे? दैट इज कंपैरिजन. ठीक है. देखो अभी सेकेंड जो कंपैरिजन हुआ है सिर्फ लेफ्ट पार्ट पे कंप्लीट हो चुका है. राइट पार्ट पे कंप्लीट होने का है. सो सेकेंड नंबर राइट पार्ट पे आने का है. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर द सेकेंड वन, नॉट 3. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट पार्ट में ही सेकेंड हो चुका है. राइट पार्ट में मेरा सेकेंड कंपैरिजन बाकी है. दैट्स व्हाई आई एम अगेन राइटिंग हियर 3. ठीक है. अब नाउ फॉर दिस अगेन आई हैव टू राइट द थर्ड कंपैरिजन. फॉर दिस 2 का जो राइट है उसका भी थर्ड पार्ट बाकी है और 2 का जो लेफ्ट है उसका भी थर्ड पार्ट बाकी है. ठीक है. सो व्हाट आई एम डूइंग, अगेन आई एम कंपेयरिंग. लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं मिड निकाल सकती हूँ क्या? नहीं. ठीक है. सो बाय डिफ़ॉल्ट दिस इज़ माई थर्ड कंपैरिजन. बाय डिफ़ॉल्ट दिस इज़ माई थर्ड कंपैरिजन. क्योंकि अगर इसका मिड निकालूंगी तो यही नंबर आएगा, इसलिए यही आएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट इज़ 3 + 4. अब यहाँ पे मुझे करना है कंपैरिजन. ठीक है. सो यहाँ पे दैट इज़ सेकेंड का जो लेफ्ट है उसका थर्ड कंपैरिजन हो गया है. लेकिन सेकेंड का जो राइट है उसका थर्ड कंपैरिजन बाकी है. इसलिए मैं क्या करूँगी? 3 + 4 डिवाइड बाई 2. सो 3 + 4 डिवाइड बाई 2 पे नियर अबाउट मेरा 3 पे ही आएगा थर्ड कंपैरिजन. ठीक है. सो हियर आई कंप्लीटेड विद द थर्ड कंपैरिजन एंड बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कौन सा कंपैरिजन आएगा? मेरा फोर्थ वन. ठीक है. अब यहाँ पे देखो लेफ़्ट पे मेरा सेकेंड के बाद थर्ड और फोर्थ बाकी है. ठीक है. सो सेकेंड का जो लेफ़्ट है यहाँ पे मैं मिड निकाल सकती हूँ क्या? नहीं, क्योंकि एक ही नंबर बचा है. तो बाय डिफ़ॉल्ट दिस इज़ माई थर्ड कंपैरिजन. और यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ 8 + 9 डिवाइड बाई 2. 8 + 9 डिवाइड बाई 2 दैट बिकम 17 डिवाइड बाई 2. सो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगा? 8 इज़ माई थर्ड कंपैरिजन. ठीक है. और जो बचा हुआ कौन सा है? फोर्थ. सो दिस इज़ माई फोर्थ कंपैरिजन. फाइन. सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज़ नथिंग बट द सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल कंपैरिजन का सेकेंड स्टेप. ठीक है. अब ये स्टेप होने के बाद अभी हमें क्या निकालना है? ट्री निकालना है. सो ट्री के पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल कंपैरिजन. सो सबसे पहले निकालते हैं सक्सेसफुल कंपैरिजन की नंबर. सक्सेसफुल कंपैरिजन इज इक्वल्स टू जो नंबर्स दिए हुए हैं सिर्फ आपको वहाँ पे ऐड करना है. दैट मीन्स 3 + 2
+3 +4 +1 +3 +2 +3 +4. So I think that becomes our 25. ठीक है. So this number of successful comparison I am having, that is 25. ठीक है. So अभी average number of the successful comparison अगर मुझे निकालना है तो 25 डिवाइड बाय नंबर ऑफ नोड्स. 25 that is successful comparison डिवाइड बाय नंबर ऑफ नोड्स. ठीक है. सो नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं मेरे? 9 है. सो 25 डिवाइड बाय 9 दैट बिकम्स 22.7. ठीक है. So this is how you have to calculate this successful and unsuccessful comparison. Now after that what you have to do, you have to again calculate, we have to draw the tree for this successful and unsuccessful comparison. Now from this table what you have to do, you have to draw the tree. ठीक है. अब ट्री हमको निकालनी है तो हम ट्री कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले 5 हमको मिला हुआ है. पहले कंपैरिजन में हमको क्या मिला है? 5 मिला हुआ है. सो दैट बिकम्स द रूट ऑफ माय ट्री. ठीक है. सो नोड कैसे निकालना है? अभी आपको सर्कल से निकालना है. ठीक है. उसके बाद 5 के लेफ्ट में कौन मिला हुआ है? सेकेंड नंबर पे 15 मिला हुआ. दैट्स वाई 5 के लेफ्ट में कौन आएगा? यहाँ पे 15 आएगा. ठीक है. और 5 के राइट में सेकेंड नंबर पे कौन है? 5 के राइट में सेकेंड नंबर पे क्या है? 12 है. ठीक है. सो यहाँ पे क्या आएगा? 12 आएगा. ठीक है. नाउ 15 के लेफ्ट में कौन मिला हुआ है? अब 15 को हमको बढ़ाना है और 12 को हमको बढ़ाना है. ठीक है. तो 15 के लेफ्ट में हमको कौन मिला है? 3 मिला हुआ है. ठीक है. सो 15 के -20 मिला हुआ है. सो -15 है ये. ठीक है. एंड 15 के राइट में कौन मिला हुआ है हमको? 15 के राइट में हमको मिला हुआ है -2. ठीक है. फिर से 12 के राइट में हमको कौन मिला हुआ है? 12 के राइट में हमको मिला हुआ है 8, 3 नंबर पे. ठीक है. नाउ आफ्टर दैट 12 के लेफ्ट में हमको 3 मिला हुआ है. 12 के राइट में हमको थर्ड नंबर पे कौन मिला हुआ है? 27 मिला हुआ है. दैट्स वाई इट इज़ 27. ठीक है. आफ्टर दैट now yes, so after that what you have to do, you have to calculate the next number of comparisons, that is next number of nodes. ठीक है. so अब यहाँ पे 2k दैट इज सेकेंड हो गया हमारा. अब थर्ड हो गया. ठीक है. सो -2 के राइट में कौन मिला हुआ है? और -2 के राइट में हमको फोर्थ नंबर पे मिला हुआ है 3. ठीक है. सो -2 के राइट में हम यहाँ पे डालेंगे 3 को. ठीक है. यस. आफ्टर दैट हमारा जो 3 है, 3 के बाद अब हमारा बचा हुआ है 4. सो 27 के राइट में है हमारा 30. ठीक है. 27 के राइट में हमारा क्या है? 30 है. दैट्स वाई विल राइट हियर दैट इज़ 30. ठीक है. सो अभी हमको यहाँ पे क्या बनानी है? ये ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री बनानी है. तो हमको यहाँ पे क्या डालने पड़ेंगे? डमी एलिमेंट. सो -20 को कितने डमी एलिमेंट जाएंगे? 2. ठीक है. 8 को कितने डमी एलिमेंट जाएंगे? फिर से 2. ठीक है. -2 को 1 डमी एलिमेंट जाएगा. और 27 को कितना डमी एलिमेंट जाएगा? 1. ठीक है. सो ये एक लेवल हमारी कंप्लीट हो गई है. ठीक है. ठीक है. कौन सी लेवल हमारी कंप्लीट हो गई है? एक लेवल हमारी कंप्लीट हो गई है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे और एक लेवल कंप्लीट होने की बाकी है क्योंकि 3 और 30 को डमी एलिमेंट बाकी है. ठीक है. सो 3 और 30 को हमने क्या डाल दिए हैं? डमी एलिमेंट डाल दिए. ठीक है. अब हमारे क्या बाकी है? लेवल्स. क्यों? क्योंकि IPL और EPL कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या लगता है? नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज़ लेवल्स लगते. ठीक है. सो ये हो रही हमारी L0 लेवल. ये हो गई हमारी L1 लेवल जहाँ पे हमारे कौन से नोड्स है? -15 और 12 है. ठीक है. ये हो गई हमारी L2 लेवल. ठीक है. सो ये हो गई हमारी L2 लेवल. ये हो गई हमारी L3 लेवल और ये हो गई हमारी L4 लेवल. ठीक है. सो IPL करने का, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? IPL इज़ इक्वल्स टू, सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट IPL? IPL इज़ इक्वल्स टू नोड इनटू लेवल. दैट इज़ नोड इनटू लेवल. ठीक है. सो सक्सेसफुल कंपैरिजन के लिए क्या लगेंगे? IPL लगेगा. सो नोड इनटू लेवल दैट इज़ जो हमारा 5 है, 5 कौन सा नोड है? एक ही नोड है. दैट इज़ 1 ×
और वो कौन से लेवल पे है, L0 पे है, दैट इज़ 0, ठीक है। प्लस समेशन ऑफ ऑल ऑफ द नोड्स इनटू द लेवल है नथिंग बट ये L1 पे कितने नंबर ऑफ नोड्स है, 2 है, दैट मीन्स 2 इंटू, और लेवल कौन सी है, 1 है, दैट्स वे 2 इंटू 1, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या आएगा हमारा, प्लस L2 पे 1 2 3 4 नोड्स है, दैट इज़ 4 इंटू 2, ठीक है। प्लस L3 पे कितने हैं, सिर्फ 2 ही नोड्स है क्योंकि बाकी क्या है, डमी एलिमेंट है, ठीक है, दैट मीन्स 2 इंटू 3, ठीक है। और L4 पे है क्या, कोई नोड्स नहीं है क्योंकि ये डमी एलिमेंट्स है, ठीक है। सो हमारा IPL जाएगा, अभी IPL का पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आएगा 16, ठीक है। नेक्स्ट इज़ टू कैलकुलेट EPL। अब EPL में हमको लगेंगे डमी एलिमेंट्स, ठीक है, दैट मीन्स डमी इनटू द लेवल, ठीक है। सो EPL में देखो डमी कहाँ कहाँ पे है, डमी डायरेक्टली हमारे L3 और L4 में है, तो कितने डमी है L3 पे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो 6 इंटू 3 दैट इज़ द लेवल, दैट इज़ 3, प्लस L4 पे कितने, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 इंटू 4, सो हमारा आ जाएगा ये 34, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू द सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल कंपैरिजन। आई होप you understand how to calculate IPL and EPL from the complete binary tree. Thank you.